इस दुनिया में अगर शांति चाहते हो तो ये 6 बातें हमेशा मान के चलना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर एक इंसान पर लागू होता है। इसीलिए सबके लिए ज़रूरी है। 1. ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना सीखो। 2. ज़रूरत से ज़्यादा किसी से प्यार मत करो। 3. किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। 4. खुद से प्यार करना सीखो। 5. हद से ज़्यादा चिंता मत करो। जितना हो सके, जितनी ज़रूरी है, जितना संभव हो, खुद को बहलाना सीखो। हंसना सीखो, रोना सीखो और साथ में किसी को हंसाना भी सीखो। याद रखो, खुद को संभालने की कोशिश अपने आप को ही करनी पड़ेगी। और नंबर 6, सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। सबसे ज़्यादा खुद को वक्त दो। अपने आप से बातें करो। सबसे ज़्यादा खुद अपनी करियर के लिए समय व्यय करो। याद रखना, अंततः तुम्हें लोग यही पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम कितना कमाते हो। जी, हो सकता है ये लोग तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो या कोई लड़की का पिता। एक बुद्धिमान इंसान छोटी छोटी बातों पर अक्सर रिएक्ट करते ही नहीं, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं या उसके विचार क्या है। अगर अतीत को देखकर अफसोस होता है तो एक काम करो, तुम सिर्फ आज का दिन सही से बिताओ। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए। ऐसा मानो कि आज का दिन ही तुम्हारी आखिरी दिन है। इस संसार में लोगों से कुछ भी मत मांगो। याद रखना, अक्सर लोग 2 वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में शहद मिलाते हैं और कभी कभी जहर भी मिलाते हैं। 1, जब तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तब अपने स्वार्थ के लिए सब लोग पीछे पीछे घूमेंगे। और एक सिचुएशन नंबर 2, जब तुम पूरी तरह से असफल हो जाओगे, तब लोग मज़े लेने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोगों की ये फितरत होती है। इंसान परफेक्ट होता है अपने अनुभव से, और अनुभव होते हैं अपनी गलतियों से, और गलतियाँ होती है नया कुछ करने की वजह से। इसीलिए गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, यही है सफलता का पहला स्टेप। याद रखना, इस दुनिया का हर एक सफल इंसान गलतियाँ की, सीखते गए, और उसी तरह वो एक कदम चलते चलते वो आज ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो तो करो अपने ईश्वर से। अगर तुमको विश्वास हो अपने ईश्वर पर और ईश्वर भी विश्वास करने लगे तुम पर, तो यकीन मानो बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। किसी इंसान की ज़रूरत तुम्हें कभी होगी भी नहीं। रब ने दिया इस धरती पर सबसे कीमती गिफ्ट जो हमें मिली है, वो पता है क्या? वो है अपने माँ बाप। जी, अपने माता पिता। कुछ करो या ना करो, उन्हें खुश रखना सीखो। अपने माँ को खुश रखने की कोशिश करो। जान लो, अगर माँ नाराज़ होगी तो रब भी नाराज़ होंगे। अगर पिता नाराज़ होंगे तो ईश्वर भी ज़रूर नाराज़ होंगे। इसीलिए हृदय से प्यार करने वालों को महत्व देना सीखो, जिम्मेदारियाँ लेना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। अगर कभी मन से ऐसे भाव आए कि मेरे बिना इस धरती चल नहीं पाएंगी, तो सिर्फ एक बार अपने पूर्वज को देख लो। अपने दादा परदादा को तस्वीरों में देख लो जो दीवारों में टंगी हुई है। एक बार देखो और बताओ, क्या इस धरती तुम्हारे बिना चल पाएगी या नहीं? इस दुनिया में तुम्हारी और मेरी हैसियत एक धूल के बराबर भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे अहंकार करके जो कोई काम का ही नहीं। लेकिन तुम अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपने उद्देश्य को अगर बदलना चाहते हो, लोगों की भलाई के लिए अगर काम करते हो, तो इंसान तुम्हें ज़रूर याद रखेंगे। और यही है सफल और महान लोगों का लक्षण। अगर कुछ ढंग का करना चाहते हो तो खुद को अहंकार से दूर रखना ही होगा। इस समाज के लोग अभी थोड़ा सा बदल गए हैं। हाँ, इस समाज के लोग अभी पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस समाज में जूते बिकते हैं मेरे भाई एसी रूम पे, और किताबें बिकती है फुटपाथ में।
तो जिस समाज में जूते बिकेंगे एसी रूम पे और किताबें बिकेंगी फुटपाथ पे या किसी सड़कों में, उस समाज में भ्रष्टाचार, बेईमान, पापी लोग रहेंगे छत के ऊपर और शरीफ, ज्ञानी, सीधा इंसान रहेंगे किसी के टुकड़ों के ऊपर। यही स्वाभाविक है। तुमको एक बात कहता हूँ, सुनो। जहाँ पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पे जाना छोड़ दो। हो सकता है वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मनुष्य भी अजीब है ना, जो सारी चीज़ों पर एक इंसान को शर्म आनी चाहिए वहाँ पर नहीं आती, और जो सारी चीज़ें जो शर्माने वाली है ही नहीं वहाँ पे लोग खूब शर्माते हैं। पुराने कपड़े पहनना, बूढ़े माँ बाप, बिना पैसों के दोस्त, किसी के सामने हारना, विनम्र होना। तुम ही बोलो, तुम ही बताओ, क्या यह सब शर्माने वाली चीज़ है? मेरे बड़े भाई, छोटी बहन, हमारी सोच को बदलना होगा। हमें बदलना होगा अपने नज़रिए को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को। तभी हमारी लाइफ बदलेगी, जीवन सार्थक बनेगी।